Draw the graph of the following equations x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 5. Find the solution. Graph draw करने के बाद हमें solution find out करना है. Consider the triangular region formed by these two lines and y axis. Okay, तो देखो दो solution है, दो equation क्या है, x plus 5, x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 5. ये हमारा दो equation. तो दो equation से दो टेबल बनेगा. तो find the coordinates to plot in the graph. दो equation से हमें दो टेबल मिलेगा. एक्स वाई, अच्छा वाई 0 ले लो, एक्स 0 ले लो, एक्स 0 ले लो, वाई 5 हो जाएगा, वाई 0 ले लो, एक्स 5 हो जाएगा. अच्छा तो एक्स 2 ले लो, वाई 3 हो जाएगा. 2 + 3 5. सेकेंड हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0, 5, 5, 0, 2, 3. सेकेंड टेबल देखो, सेकेंड इक्वेशन से. अच्छा वाई 0 ले लो, एक्स 5 हो जाएगा, एक्स 2 ले लो, हमारा क्या आ जाएगा 2 - y = 5 माइनस y = 5 - 2 y = -3. तो y -3 आ जाएगा. तो x 3 ले लो, y कितना आ जाएगा -2. ओके x 3 तो y -2, x 2 तो y -3. इधर पुट करके देखो, चेक करो, ये आएगा. तो हमें सेकंड लाइन का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 5, 0, 2, -3, 3, -2. These are the coordinates. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन. हमारा पहला इक्वेशन 0, पहला इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट मिला है 0,5, 0,5 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y 5 तो इधर आया. सेकंड 5, 0, x 5, y 0 इधर आया. ओके थर्ड 2, 3, x 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 मतलब x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3. तो यहां पे आएगा. तो देखो तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया फर्स्ट इक्वेशन से. तो ये भी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन. सेकंड इक्वेशन का क्या है, 5, 0, वही 5, 0 मतलब x 5 है, y 0 है. ओके ये पॉइंट. सेकंड 2, -3, 2x है, -3 यहाँ पे. अच्छा थर्ड 3, -2, 3, -2 यहाँ पे. तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा इधर आया. तो पूछा है कि हमारा ये सी डी. ओके सी डी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन. पूछा है फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमारा क्या, देखो ये दो लाइन ए बी सी डी लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट ए बी एंड सी डी लाइन्स इंटरसेक्टिंग each other at 5, 0. Therefore, x is equal to 5 and y is equal to 0. तो find the solution. Graphically हमें draw करने के बाद these two points are, sorry, these two lines are intersecting lines. They are intersecting each other at point 5, 0. Therefore, solution is x is equal to 5, y is equal to 0. तो solution मिल गया ग्राफ से. अभी क्या पूछा है, select the triangular region formed by these two lines and y axis. ये है हमारा y एक्सिस, ये बीच टू लाइंस, ये टू लाइन है, ये y एक्सिस. ये ट्रायंगुलर रीजन ये मिला, तो इसको शेड करना है. देखो दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड y एक्सिस, राइट. विदाउट ड्राइंग द ग्राफ फाइंड आउट वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल वन और इंटरसेक्टिंग वन और कोइंसिडेंट लाइंस. ये दो लाइन ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कांस्टेंट. बट इधर क्वेश्चन में क्या है, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ. ग्राफ हमें ड्रा नहीं करने का, जस्ट फाइंड आउट करने का वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कांस्टेंट लाइन. देखो फर्स्ट इक्वेशन से a1 कितना है 18, b1 कितना है -7, c1 कितना है 24. सेकेंड इक्वेशन से a2 कितना है 9/5, b2 कितना है -7/2, c2 कितना है 9/10. ओके तो अभी a1/a2, a1/a2 कितना आ रहा है 18/9/5 इज इक्वल टू 18 × 5/9. 9 2 18, 10 मिला. नाउ b1/b2 -7/-7/10 -7 × 10/-7. 7 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10.
नाउ C1 अपॉन C2, C1 कितना है 24, C2 कितना है 9 अपॉन 10, तो 24 इंटू 10 अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 8 जा 80 अपॉन 3। तो हमें क्या मिला कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखो ये 10 है, ये 10 है, बट ये 80 अपॉन 3। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन। किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये कंडीशन होगा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ये अगर कंडीशन होगा इनकंसिस्टेंट होगा, then lines will be parallel to each other। तो पूछा था ना, find out without drawing the graph, okay, find out whether these lines are intersecting, parallel or coincident। हमें क्या मिला, parallel lines by this condition, right। ये क्वेश्चन देखो, given a linear equation 3x minus 5y is equal to 1, form another linear equation in these variables such that the geometric representation of the pair of lines so formed is parallel lines, intersecting lines, coincident lines। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। वी हैव टू राइट अनदर लिनियर इक्वेशन सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी पैरेलल वन। ये हमारा पहला केस है। तो पहला केस हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस हिसाब से देखो 3x हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 1, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो 6x लिखो, माइनस 5 है तो माइनस 10y लिख दो, माइनस ये नॉट इक्वल होगा तो माइनस 1 प्लस 5 लिख दो इज इक्वल टू 0। दिस इज द अनदर लिनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। We have to write another linear equation. This is the another linear equation. So geometric representation of this equation and this equation will be parallel ones. देखो कंडीशन क्या है, 3/6 चेक कर लो, 3/6 इक्वल टू माइनस 5 माइनस 10 नॉट इक्वल टू माइनस 1 5। देखो 1/2 सिंप्लीफाई करो, 1/2 सिंप्लीफाई करो, 1/2 ये तो 1/5 माइनस 1/5, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/5। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो फॉर पैरेलल लाइन के लिए ये इक्वेशन हो गया। ओके, दिस इज द लीनियर इक्वेशन जिसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों लाइन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन विल बी पैरेलल वंस, राइट। हमारा सेकंड केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, वी हैव टू राइट अनदर लिनियर इक्वेशन जिसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरसेक्टिंग वन। एक पेयर ऑलरेडी है, इसको देख के लिखना है। हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अच्छा, तो A1 3 है, इधर लिख दो 5x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या है चेक कर लो, 3/5 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 क्या है, B1 क्या है माइनस 5, B2 क्या है माइनस 3। 3/5 विल बी नेवर इक्वल टू 5/3, तो ये नॉट इक्वल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। देयरफॉर दिस इज द लीनियर इक्वेशन जिसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरसेक्टिंग वंस, राइट। हमारा थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों इक्वल होना चाहिए, ओके। तो देखो इस हिसाब से लिख दो, 3x इधर लिख दो, 5x माइनस 5, नहीं 5x मत लिखो, 12x माइनस 20y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो हमारा कंडीशन A1 अपॉन A2 3/12, इधर चेक कर लो 3/12 1/4, देन सेकंड ये है A1 अपॉन A2
देन B1 अपन B2 क्या होगा, -5 -20, देखो ये भी 1/4, C1/C2 -1 -4, ये भी 1/4, A1/A2, B1/B2, C1/C2. दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस. तो इक्वेशन हमारा क्या हुआ, 12x -20y -4 = 0. क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15. The sum of the digits of a 2-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. Find the number graphically. देखो क्वेश्चन को समझो. 2-digit number, नंबर हमारा क्या है, 2-digit नंबर. Let the 2-digit number be, let the 2-digit number be 10x प्लस वाई. 2-डिजिट नंबर को ऐसे लिया जाता है. 2-डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, 99 से एंड होता है. तो इसका जो फॉर्मेट होगा 10x प्लस वाई. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग 2-डिजिट नंबर 10x प्लस वाई. ओके, अच्छा. तो हमारा पहला कंडीशन है लीनियर पेयर. ओके, तो पेयर दो इक्वेशन चाहिए. तो पहला कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा कंडीशन के हिसाब से अनदर इक्वेशन बनेगा. देखो पहला कंडीशन हमारा है सम ऑफ द डिजिट्स. यहां पे डिजिट क्या है, एक्स वाई. डिजिट क्या है, एक्स वाई. बाय कंडीशन 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15. दिस इज द कंडीशन 1. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-डिजिट नंबर इज 15. तो एक्स प्लस वाई इज 15. इस 2-डिजिट नंबर में डिजिट हमारा है एक्स वाई. The number obtained by interchanging the digits. डिजिट को अभी इंटरचेंज कर लो, y x इंटरचेंज हो जाएगा. प्लेस, ये यूनिट प्लेस का डिजिट, ये टेंस प्लेस का डिजिट. अब इंटरचेंज कर लो, y इधर आ जाएगा, x उधर जाएगा. तो बाय कंडीशन 2, नंबर obtained by interchanging the digits क्या हो जाएगा, 10x प्लस y क्या हो जाएगा, 10y प्लस x. 73 इंटरचेंज कर लो, 37. 73 क्या है, 10 इंटू 7 प्लस 3. 37 अभी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस 7. इस हिसाब से ये हो गया 10x प्लस वाई हो गया हमारा 10y प्लस x. राइट. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स, मतलब ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है. द गिवन नंबर क्या है हमारा, ये है 10x प्लस वाई बाय 9 इज इक्वल टू 9. राइट. ब्रैकेट ओपन करो, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. 10y से y जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9. y माइनस x इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 2 हमारा. दो इक्वेशन हमें चाहिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन. ग्राफ बनाने का है, ग्राफ बनाने के बाद 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो इसको सॉल्व करना है. इसमें एक्स वाई दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली. ओके, ग्राफ में हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा. 2 इक्वेशन है, 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा. हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. राइट. अच्छा, तो टेबल 1, ग्राफ के लिए 2 टेबल चाहिए, कोऑर्डिनेट हमें चाहिए. इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करने से हमें एक लाइन मिलेगा. अच्छा, तो एक्स वाई हमारा 2 वेरिएबल है, x प्लस वाई 15 है. तो एक 7 ले लो, 8, एक 5 ले लो, 10, एक 3 ले लो, 12. राइट. अच्छा, तो इसमें पॉइंट क्या क्या है, 7, 8, 5, 10, 3, 12. तो सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा एक्स वाई, तो y 8 ले लो, x 7 मिलेगा. 7 8 माइनस 7 1. तभी लिखो इधर 4 ले लो, x 3 हो जाएगा. 4 माइनस 3 1. 5 ले लो, 2 ले लो, x 1 हो जाएगा. 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. ओके, तो हमें सेकेंड इक्वेशन से कोऑर्डिनेट क्या मिला, 7, 8, 4, 3, 1, 2. अभी ग्राफ बनाओ. ये ओरिजिन x
एक्स डैश एक्स का नेगेटिव पार्ट, एक्स का पॉजिटिव पार्ट, वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। तो हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 This is our coordinate plane x, x dash, y, y dash. This is the origin. ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 लिखो, 8 तक है हमारा। अच्छा तब देखो ये -1 -2, ये -1 -2, ओरिजिन का नीचे, ओरिजिन का लेफ्ट एक्स एक्सिस में नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पहला हमारा 7 8, x7 है y8, देखो 7 8 x7 y8, ये हमारा दो इक्वेशन से दो टेबल मिला, दो टेबल में हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो पहला टेबल देखो, पहला टेबल में जो कोऑर्डिनेट मिला है एक टेबल से, इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर, जैसे ग्राफ पेपर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। तो देखो 7,8 पहला पॉइंट x7 y8, तो इधर आएगा। सेकंड 5,10 x5 y10, तो इधर आएगा। थर्ड 3,12 3 इधर 12 और ऊपर आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे दो, पहला इक्वेशन से हमें ए बी स्ट्रेट लाइन मिला। सेकंड 7,8, वही 7,8 इधर है। सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन से ये टेबल मिला है ना, टेबल से जो कोऑर्डिनेट 7,8, देन 4,3 4, ये 3 इधर आएगा। 1 2 x1 ये 2, तो देखो ये हमारा ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ग्राफ पेपर में स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हमारा सी डी, इसे यारा मार्क दे दो, सी डी स्ट्रेट लाइन। सी डी एंड ए बी स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन एंड सी डी स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 7,8। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8। देखो 7 8 x हमें 7 मिला, y 8 मिला। हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस y। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 10x, x क्या है 7 प्लस y 8, 10 इंटू 7 70 प्लस 8 78। हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, 78, राइट। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन हमारा a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई। तो ओनली x कितना होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो पहला इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई अपॉन a स्क्वायर, ये इक्वेशन 3। ये हमारा इक्वेशन 1 2 ये 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, बिकॉज इक्वेशन 1 से ये डेराइव हुआ है, तो इक्वेशन 3 में हमें पुट करना है। इक्वेशन 3 क्या है, b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर लिखो, एक्स के जगह पर ये पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इससे पहले सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2 प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, राइट। अब देखो
तो ब्रैकेट ओपन करो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस बी फोर, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, बी फोर वाई प्लस बी टू द पावर फोर वाई, ये एलसीएम ये दोनों को अगर ऐड करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए फोर वाई प्लस ए फोर वाई, नीचे क्या है एलसीएम ए स्क्वायर, यहाँ पे वन है तो ए स्क्वायर वन का एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन किया, ऐड किया, तो राइट पार्ट में हमारा बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस स्क्वायर, राइट पार्ट में क्या है बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर इधर डिवाइड हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी फोर, यहाँ पे वाई है यहाँ पे वाई है तो वाई कॉमन ले लो, ए फोर प्लस बी फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर ट्वाइस ए फोर, राइट। अब देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल साइन है, इससे पहले प्लस साइन है, इससे पहले भी प्लस साइन है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर राइट पार्ट पे लेफ्ट पार्ट में तो कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस बी फोर तो वाई ए टू ब्रैकेट ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर इज इक्वल टू राइट पार्ट में हमारा क्या बचा है ट्वाइस ए टू द पावर फोर माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस बी टू द पावर फोर, टू कॉमन ले लो, ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर, y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ओनली y कितना हो जाएगा राइट पार्ट में हमारा ए टू द पावर फोर अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना मिला 2। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारा क्या है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y कितना है 2 अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर ये प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर कैंसल, न्यूमरेटर पार्ट में ए स्क्वायर डिनोमिनेटर पार्ट में ए स्क्वायर 1, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 7, if 27 is subtracted from the number the digits interchange their places, find the number, let the number be 10x plus y because it is a two digit number, let the number be what 10x plus y, since it is a two digit number तो इसका फॉर्मेट लिखने का क्या होगा 10x plus y बाय कंडीशन 1। पहला कंडीशन क्या है, when the number is this divided by sum of its digits, इसमें डिजिट क्या है x y, when the number divided by sum of its digits, डिजिट्स क्या है इसमें x y, तो x प्लस y से जब ये डिवाइड होता है हमें रिजल्ट क्या मिलता है क्वोशिएंट 7। ओके, दिस इज द नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 10x प्लस y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, 10x से 7x जाएगा 3x, y से 7y जाएगा 6y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। कंडीशन 1 से हमें एक इक्वेशन मिला। अच्छा, कंडीशन 2 क्या है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर क्या है हमारा ये 27 सब्ट्रैक्ट करो क्या आता है, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब एक्स वाई जगह चेंज करते हैं, इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट कर दो हमें 10y प्लस एक्स मिलेगा। इसमें क्या आता है देखो 10x से x जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9y माइनस 27 इधर जाएगा प्लस 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9 से सिंप्लीफाई करो डिवाइड करो इक्वेशन 2, दो इक्वेशन मिल गया बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सॉल्व करो। हमारा इक्वेशन क्या है, एलिमिनेशन मेथड देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, x x कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करो, x से x जाएगा 0, अभी साइन चेंज होगा, माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस वाई माइनस 3, ये 0 है तो माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन, तो हमारा सेकंड इक्वेशन है x माइनस इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, हमें x मिल गया, y मिल गया, फाइंड द नंबर, द नंबर इज व्हाट 10x प्लस y, 10 इंटू x कितना है 6, y कितना है 3, 6 10 जा 60 प्लस 3, तो नंबर कितना हो गया 63, 63 इज द रिक्वायर्ड नंबर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर together cost 2000, second 3 table and 2 chair together cost 2500, find the total cost of 1 table and 5 chair। देखो पहला कंडीशन जो है इस क्वेश्चन में क्या दे, 2 tables and 3 chair cost 2000, whereas 3 table and 2 chair together cost 2500, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल 5 चेयर। पहला कंडीशन 2 टेबल, देखो टेबल चेयर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर रुपीज y। तो टेबल का प्राइस 1 टेबल का प्राइस 1 चेयर का प्राइस हमारा 2 वेरिएबल है x y। तो कंडीशन 1 के हिसाब से बाय कंडीशन 1 2 टेबल, 1 टेबल का कॉस्ट कितना है x, तो 2 टेबल का कॉस्ट कितना होगा 6, 1 चेयर का कॉस्ट कितना है y, 3 चेयर का कॉस्ट कितना होगा 3y इज इक्वल टू व्हाट 2000। ये हमारा पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो 3 टेबल बाय कंडीशन 2, 3 टेबल, 1 टेबल का प्राइस x है तो 3 टेबल का प्राइस 3x, 1 चेयर का प्राइस y है तो 2 चेयर का प्राइस 2y इज इक्वल टू व्हाट 2500। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, प्राइस ऑफ टेबल एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन हमें मिल जाएगा x एंड y का वैल्यू। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2y। तो इक्वेशन 1 से 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 3 मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमारे जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इधर लिखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2000। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5000। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6000। अभी सॉल्व करो, x का कोफिशिएंट सेम हो गया, x का कोफिशिएंट सेम हो गया, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, ये साइन सबका चेंज हो जाएगा, 6x कैंसिल हो गया 0, तो 4y माइनस 9y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1000। 6000 से 5000 जाएगा 1000, माइनस साइन ये बड़ा नंबर तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 5 इज इक्वल टू रुपीज 200। y किसका प्राइस था 1 चेयर का प्राइस, तो 1 चेयर का प्राइस हमें y इज इक्वल टू मिल गया कितना 200। अच्छा अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करो। पहला इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, सॉरी हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2000। तो y हमारा 200 हो गया, 2x 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000, 2x प्लस 600 इज इक्वल टू 2000। तो x कितना आएगा, देखो 2000 से 600 जाएगा 1400, ट्वाइस x, 2 डिवाइड कर दो 700, तो एक टेबल का कॉस्ट कितना है 700। तो एक टेबल का कॉस्ट 700, एक चेयर का कॉस्ट 200। पूछा है क्या, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, 1 टेबल कितना है 700। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल सीपी ऑफ 1 टेबल प्लस 5 चेयर, 1 टेबल कितना है 700, 1 चेयर टेबल चेयर का कॉस्ट क्या है 200, 5 चेयर का कॉस्ट क्या होगा 5 इंटू 200,
700 plus 1000 is equal to rupees 1700. The total cost of one table and 5 chairs. इस क्वेश्चन में क्या दिया है? A part of monthly expenditure of a family is constant and the remaining varies with the price of wheat. When the rate of wheat is rupees 250 per quintal, the total monthly expense are rupees 1000. And when it is rupees 240 per quintal, the total expenditure is 980. Find the total monthly expense of a family when the cost of the wheat is rupees 350 per quintal. क्वेश्चन में हमारा दो वेरिएबल है, एक है मंथली एक्सपेंडिचर जो कांस्टेंट पार्ट and quantity of wheat. So let monthly constant expenditure rupees X, quantity of wheat Y quintal. So monthly constant expenditure rupees Y, quantity of wheat consumption per month Y quintal. तो total expenditure per month, हमारा total expenditure is equal to constant expenditure तो X फिक्स है और एक वेरिएबल पार्ट हमारा पर मंथ कंजप्शन कितना है Y क्विंटल, Y इंटू पर मंथ वेरी करता है, अच्छा Y इंटू रेट पर क्विंटल. ओके, ये हमारा Y क्विंटल फिक्स रहता है बट क्विंटल का जो रेट होता है पर क्विंटल जो रेट होता है वो वेरी करता है. तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज 1000 एक्सपेंडिचर कैसे होता है? एक्स कांस्टेंट प्लस पर क्विंटल का रेट जब 250 होता है, पर क्विंटल का रेट 250, तो वाई क्विंटल का रेट कितना होगा? 250 वाई इज इक्वल टू 1000. इक्वेशन 1 नहीं होगा. पर क्विंटल का रेट 250, हमारा टोटल कंजप्शन वाई क्विंटल, तो वाई इंटू 250 इज इक्वल टू 1000. अगेन कांस्टेंट वाला पार्ट एक्स है. अच्छा, वाई हमारा क्विंटल कंजप्शन है पर मंथ, रेट क्या है? 240 वाई, तो मंथली कितना आता है? 980. इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमें मिल गया. अच्छा, तो अभी सॉल्व करो, सबट्रैक्ट कर दो. एक्स एक्स दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो सबट्रैक्ट कर दो, एक्स पार्ट कैंसिल हो गया. 250 वाई 10 वाई इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 क्विंटल. हमारा y क्या है? हमारा क्वांटिटी ऑफ व्हीट, तो y इज इक्वल टू 2 क्विंटल. अच्छा, पूछा है फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर. देखो y मिल गया हमें x, किसी एक इक्वेशन में y को वैल्यू पुट करने से x मिल जाएगा. x प्लस 250y इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 250y2 इज इक्वल टू 1000. तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 250 इंटू 500, इधर प्लस हुआ है ट्रांसपोज होगा माइनस होगा तो 500. ये हमारा कांस्टेंट एक्सपेंडिचर पर मंथ. तो टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन द कॉस्ट ऑफ व्हीट इज 350 पर क्विंटल, तो हमारा कांस्टेंट प्लस 350 इंटू वाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट. अच्छा, कांस्टेंट कितना है? एक्स का वैल्यू कितना है? 500. 350 रखो, y कितना क्विंटल है पर मंथ कंजप्शन? 2 इज इक्वल टू 500 प्लस 700 इज इक्वल टू 1200 रुपीज हमारा मंथली एक्सपेंडिचर होगा इफ कॉस्ट ऑफ व्हीट इज 350 पर क्विंटल इन अ मंथ. राइट. एक क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8. Sum of digits of a 2-digit number is 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18. Find the numbers. क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से समझो. एक 2-digit number, let the 2-digit number be 10x plus y. ये 2-digit number का लिखने का फॉर्मेट होता है 10x plus y, बिकॉज 2-digit number स्टार्ट होता है 10 से एंड होता है 99 से, तो 10x प्लस y. ये टेंस प्लेस का डिजिट, ये यूनिट प्लेस का डिजिट. पहला कंडीशन हमारा है सम ऑफ डिजिट्स. यहाँ पे डिजिट क्या है? एक्स वाई.
तो बाय कंडीशन 1 x plus y is equal to 8, इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन, द डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, नंबर क्या है 10x plus y, और क्या है नंबर, एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. अभी डिजिट को रिवर्स कर लो, 10y plus x मतलब 37 रिवर्स कर लो 73, रिवर्स हो गया ना. अच्छा, डिजिट इंटरचेंज हो गया, y यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस को या टेंस प्लेस का डिजिट यूनिट प्लेस को, तो 10y plus x इज इक्वल टू व्हाट 18. ओके, 10x plus y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 18. 10x से x जाएगा 9x, 10y से y जाएगा माइनस 9y. तो सिंप्लीफाई करो, x 9 से कट करो, 9 से कट करो 2, ये इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 2 आ गया. तो बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. तो x प्लस y हमारा है 8. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2. सिंपल सा ऐड कर लो, y कैंसल, अलग साइड में तो ऐड कर लो, प्लस y माइनस y कैंसल, x 2x इज इक्वल टू 10. Therefore x इज इक्वल टू 5. तो y कितना मिलेगा देखो, x माइनस y इज इक्वल टू 2. तो 5 माइनस y इज इक्वल टू 2. तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू y. तो y इज इक्वल टू 3. नाउ द नंबर इज 10x प्लस y. 10x कितना है 5 प्लस y कितना है 3. 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53. This is the number, right? Students in a class are made to stand in a row. If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 more rows. Find the number of students. Question को ध्यान से समझो. Students in a class are made to stand in a row. Okay. If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 more rows. देखो, let the number of rows x, rows मतलब लाइन x, number of students in each row is equal to y. Number of rows हमारा x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो ईच वाई. तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे x इंटू वाई. सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 4 है, ईच रो में हमारा 3 स्टूडेंट है, तो 4 3 12. इन द सेम वे नंबर ऑफ रोज हमारा x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू xy. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू xy. है समझ में. नेक्स्ट क्या दिया है, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो. कंडीशन 1 बाय कंडीशन 1. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो. रो में कितना स्टूडेंट है y, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा, y प्लस 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा. There would be 2 rows less. नंबर ऑफ रोज कम हो जाता है बाय 2. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट xy. देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वो फिक्स है. इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ लाइन कम हो जाता है बाय 2. दिस इंटू दिस इज इक्वल टू xy. तो मल्टीप्लाई करो, xy 4x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू xy. तो xy कैंसल, प्लस xy बीच में इक्वल साइन है तो कैंसिल हो जाएगा. 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ट्वाइस x माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1. अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, 4 स्टूडेंट लेस मतलब रो में हमारा कितना स्टूडेंट है y, 4 स्टूडेंट लेस है, सब्ट्रैक्ट कर दो. देयर वुड बी 4 मोर रोज. नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ रोज अभी इंक्रीज होता है बाय 4. x प्लस 4 इज इक्वल टू xy. वो तो फिक्स है. ओके, तो देखो y इंटू एक्स, y इंटू 4
माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई, कैंसल। तो 4x माइनस, सॉरी 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 16। सिंपलीफाई करो 4 से, y माइनस x इज इक्वल टू 4, हमारा इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, y माइनस x इज इक्वल टू 4, माइनस y प्लस y ऐड कर लो, 2x माइनस x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा क्या है, x किसका वैल्यू, नंबर ऑफ रोज। y कितना होगा, एक इक्वेशन में पुट कर दो, y माइनस x इज इक्वल टू 4। इन इक्वेशन में y माइनस x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 8 है, y माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 4, माइनस 8 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है हमारा इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स कितना है 8, y कितना है 12, इज इक्वल टू 96। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से पुट करो, ओके। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, तो एवरी स्टेटमेंट एवरी केस में 96 ही आएगा। एक्स हमारा कितना आया 8, y कितना आया 12। अभी 12 प्लस 4 कितना है, चेक करो बस, 12 प्लस 4 16 इंटू 8 माइनस 2 96। सेकंड कंडीशन y माइनस 4, y कितना है हमारा 12, 12 माइनस 4 कितना है 8, ये हमारा x कितना है 8, 8 प्लस 4 12 96, ओके। तो इट इज वेरीफाइड। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना है 96, राइट। ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। इसमें डिजिट क्या है x एंड y। तो बाय कंडीशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 9, हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अभी ऑर्डर रिवर्स कर दो, y इधर आ जाएगा, x उधर जाएगा। अच्छा, ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा 10y प्लस x। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर। ये हमारा गिवन नंबर है, गिवन नंबर से ये ज्यादा है, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27। ये इससे ज्यादा है बाय 27। तो 10y से y जाएगा, देखो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27। 10y से y जाएगा 9y, 10x से x जाएगा माइनस 9x, ओके। तो y माइनस x इज इक्वल 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2। अभी 2 इक्वेशन हमें मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू 9, y माइनस x इज इक्वल टू 3, प्लस x माइनस x ऐड कर लो, बिकॉज x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, तो x प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा 0। तो y प्लस y 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू किसी एक क्वेश्चन इनपुट कर दो, 6 माइनस x इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 3। फाइंड द नंबर, नंबर अभी कितना होगा 10x प्लस y। लेट द देयरफॉर द नंबर इज, क्या लिखना है, देयरफॉर द नंबर इज 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3, y कितना है 6, 30 प्लस 6 36 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 154। इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाय 4 फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ, पहले देखो फाइंड द नंबर, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 digit number and the number obtained by reversing the order of digits is 154. If the 2 digits differ by 4, find the number. हमें एक 2 digit number find out करना है। Let the 2 digit number be 10x plus y, right? 2 digit number 10x plus y. By condition 1, condition 1 हमारा क्या है, सम अप, सम मतलब एडिशन, किसका सम
टू डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अभी रिवर्स कर लो, y x के जगह पर x y के जगह पर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, नंबर ओरिजिनल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 154। कंडीशन 1 में दिया है नंबर सम ऑफ द नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 154। तो कैलकुलेशन करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 154। 11 से कट करो, x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये कैंसिल होगा, 11 से ये कैंसिल होगा, 11 से ये कैंसिल होगा 14। ये हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखो, इफ द टू डिजिट्स, डिजिट क्या है यहाँ पे x y, इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 4, यहाँ पे लिखो x ग्रेटर देन y, टेंथ डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। तो बाय कंडीशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारा सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने समय x y का वैल्यू मिल जाएगा बाय एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन में करो, adding equation 1 and 2, y cancel, twice x is equal to 18, x is equal to 9, तो y कितना होगा x minus y is equal to 4, 9 minus y is equal to 4, minus y is equal to minus 5, y is equal to 5, x मिला y मिला, now the number is, find the number, now the number is 10x plus y, 10 into 90 plus 5 is equal to, sorry 10 into 9 plus 5, 90 plus 5 is equal to 95 is our required number। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x एंड y, दो इक्वेशन दिया है, x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो पहला इक्वेशन हमारा है a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू d स्क्वायर। किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b स्क्वायर, x को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो कोफिशिएंट को पहले इक्वल करना होगा। इक्वेशन 1 से b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 से a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 में b स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 में a स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। अच्छा तो देखो b स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना होता है, देखो इक्वेशन 1 अभी क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस b4y इज इक्वल टू c स्क्वायर b स्क्वायर। इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस a4y इज इक्वल टू a स्क्वायर d स्क्वायर। अभी x का कोफिशिएंट a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। साइन सेम है, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन, साइन अलग होगा तो एडिशन। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, कैंसिल हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर x, a स्क्वायर b स्क्वायर x, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 होगा। अभी ये b4y माइनस a4y इज इक्वल टू c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। सॉरी सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है सबका, तो ये प्लस था माइनस हो गया तो माइनस। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y कॉमन ले लो, b4 माइनस a4 इज इक्वल टू c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। तो y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ओनली y कितना होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। y का वैल्यू मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू दिस इन एनी इक्वेशन, पहला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट। अभी देखो a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, y का जगह पर हमें ये लिखना है c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 a टू द पावर 4।
इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। अभी ए स्क्वायर एक्स, ये बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, बी स्क्वायर बी फोर सी स्क्वायर, अभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, राइट पार्ट में हमारा सी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर एक्स ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए स्क्वायर एक्स दैट इंप्लाइज इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस दिस बी फोर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। ओके, अभी ये सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम सी स्क्वायर के नीचे 1 है, 1 एंड इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बी फोर माइनस ए टू द पावर 4। अभी डिवाइड करो, बी फोर ए फोर बचेगा, तो अभी बी फोर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर बी फोर माइनस सी स्क्वायर ए फोर। ओके, ये माइनस साइन दे दो, ये माइनस साइन। अभी बी फोर ए फोर, इधर बी फोर ए फोर, बी फोर माइनस ए फोर, बी फोर माइनस ए फोर, तो डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो 1 इंटू दिस बी फोर सी स्क्वायर, सिंपल सा लिखा हो तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो सी स्क्वायर बी फोर प्लस सी स्क्वायर बी फोर माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है राइट पार्ट में हमारा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए फोर अपॉन बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। ओनली एक्स चाहिए हमें, तो ए स्क्वायर को इधर आके डिवाइड कर लो, तो एक्स इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर पार्ट में ए स्क्वायर, इधर भी ए फोर है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ, इधर आके डिवाइड होगा, इंटू डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा बी फोर है ए फोर है, ए स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 माइनस 8। या एक्स का वैल्यू, दिस वाज वाई का वैल्यू। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन है, के का कौन से वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू -5। सेकेंड इक्वेशन में a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है फॉर व्हिच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। ये हमारा नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन का कंडीशन है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो a1 कितना है, दैट इंप्लाइज 3, a2 कितना है 6, b1 कितना है -1 -2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 -5 अपन के। ओके, तो ये हो गया हाफ, ये भी हाफ, माइनस माइनस कैंसल, इज नॉट इक्वल टू -5 अपन के, तो -5 अपन के इज इक्वल टू हाफ। ओके, सॉरी इज नॉट इक्वल टू हाफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इंटू 1 इज नॉट इक्वल टू 2 -10। तो फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, वैल्यू क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 10। दिस इज द वैल्यू फॉर व्हिच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ p द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। दो इक्वेशन है, p का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। अच्छा, तो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू b1 कितना है p, b2 कितना है 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ट्वाइस p इज नॉट इक्वल टू 8,
2 into p, 4 into 2. तो only p is not equal to 8 upon 2 is equal to 4. तो p is not equal to 4. हमें क्या मिला? p is not equal to 4. हमें क्या मिला? p is not equal to 4. तो आंसर क्या लिखेंगे? For which value of p the system of equation have unique solution? For all the value of p other than 4, for all the value of p other than 4, the system of equation have unique solutions. Right? p is not equal to 4 हमें मिला, तो p का कौन सा वैल्यू के ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन? p फॉर द ऑल द वैल्यू ऑफ p, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ p अदर देन 4, 4 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा. कंडीशन क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या था कंडीशन हमारा? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is our condition for infinitely many solution or coincident lines. तो देखो a1 क्या है? ट्वाइस. a2 क्या है? m-1. b1 क्या है? 3. b2 क्या है? m+1. c1 क्या है? -7. c2 क्या है? माइनस ऑफ, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ साइज m-1. राइट? अच्छा, अभी m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो 2 अपॉन m-1 इज इक्वल टू 3 अपॉन m+1. दो करके हम कंसिडर करेंगे. फर्स्ट a2 देन e2. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 2 into m+1, 2 into m+1 is equal to 3 into m-1. Right? तो twice m plus 2 is equal to thrice m minus 3. तो twice m minus thrice m is equal to -3 minus 2. Minus m is equal to -5. m is equal to 5. अभी ये दोनों को इक्वलाइज करेंगे, देखते हैं कितना वैल्यू मिलता है. 3 अपॉन m+1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 3m-1. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 3 into 3m 9m, 3 into -1 -3, 7 into m 7m, 7 into 1 +7. 9m minus 7m is equal to 7 plus 3. -3 इधर जाएगा +3, +7m इधर आएगा -7m. तो ट्वाइस m इज इक्वल टू 10. m इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, m इज इक्वल टू 5. तो दोनों केस में हमारा m का वैल्यू 5 है. देयरफॉर फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5. m का दिस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. राइट? देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2. राइट? a1 कितना है? p-3. a2 कितना है? p. b1 कितना है? 3. b2 कितना है? p. c1 कितना है? p माइनस p होगा, -12. तो p अपन 12 माइनस माइनस कैंसिल. अभी ये दो करके हम इक्वलाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दो करके. ओके, दिस इक्वल टू दिस पहले ले लो. देखो पहले ले लो 3 अपॉन p इज इक्वल टू p अपॉन 12. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू p इंटू p स्क्वायर. तो p स्क्वायर हमारा 36. तो ओनली p कितना होगा? 36 का स्क्वायर रूट +-6. दो वैल्यू हमारा आया +-6. बट व्हिच वन इज करेक्ट? देखो ये वाला कंसिडर करो. p-3 अपॉन p इज इक्वल टू 3 अपॉन p. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p इंटू p स्क्वायर
-3p इज इक्वल टू 3p। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3p इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 6p। ओके, अच्छा तो हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6p। p कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 6। p स्क्वायर 2p था, यहाँ पे p कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आया प्लस माइनस 6, यहाँ पे आया p इज इक्वल टू 6। तो व्हिच वन इज करेक्ट, +6। दोनों केस में यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, पर यहाँ पे जो प्लस माइनस 6 है, -6 पुट करके देखो इधर, -6 p का वैल्यू -6 पुट करके देखो, ये इनकरेक्ट होगा। देखो p का वैल्यू -6, -6 -3 कितना आ जाएगा, -9, -6 3, ये -6, p हमारा -6 12। देखो ये तीनों इक्वल होता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 9/6 का क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, 3, ये 3/2 हो गया, ये तो -½ हो गया। तो 3/2 -½ के साथ इक्वल होगा, तो इसीलिए आंसर -6 नहीं होगा, ओनली +6। तो p का वैल्यू क्या है, 6, नॉट -6, ओनली +6, बिकॉज -6 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये कंडीशन के लिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है -6, देयरफॉर +6 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दीज आर टू इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है, सॉरी a2 कितना है a प्लस b, b1 कितना है -3, b2 कितना है -a प्लस b -3। देखो ये b2 है, c1 कितना है -7, इधर आएगा -7, c2 कितना है -4a प्लस b। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो प्लस लिखो। अभी दो दो करके हम इक्वलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो देखो ट्वाइस 2/ab इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/a प्लस b -3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू दिस ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b -6, 3 इंटू दिस थ्राइस a प्लस थ्राइस b, राइट। तो देखो ये -6 रखो, थ्राइस a प्लस थ्राइस b माइनस ट्वाइस a माइनस ट्वाइस b, दोनों ऐड हुआ था, ट्रांसपोज हो गया, राइट पार्ट में सबट्रैक्ट होगा। 3a से ट्वाइस a जाएगा a, 3b से 2b जाएगा b। तो हमें मिला a प्लस b इज इक्वल टू -6। इक्वेशन 1 रखो, राइट। अच्छा इक्वेशन 3 कर दो, 1 तो ऑलरेडी है। अभी ये दोनों को कंपेयर करो, 3/a प्लस b -3 इज इक्वल टू 7/4a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू दिस 12a प्लस थ्राइस b, 7 इंटू a 7a प्लस 7b -21। देखो 12a से 7a जाएगा 5a, 3b से इधर 7a जाएगा 7b जाएगा 4b इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 4। नाउ सॉल्विंग दो वेरिएबल है ना, ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 3 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा a प्लस b, इक्वेशन 1 में देखो 5 -4b है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 3 से 4 मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -24। ये 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। अभी साइन सेम है, b को हमें एलिमिनेट करना है, साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा 4b कैंसल, 4a से 5a जाएगा माइनस है, ये प्लस ये माइनस, 22, 24 से 2 जाएगा -22, तो a इज इक्वल टू 22। a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, 3 या 4, हमें क्या मिला, a प्लस b इज इक्वल टू -6। तो 22 प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 22 इज इक्वल टू -16। हमें एक इक्वेशन मिला a प्लस b इज इक्वल टू -6, राइट। नाउ कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज, -3 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस b -3
इज इक्वल टू 7a 4a प्लस बी, ये माइनस माइनस कैंसिल, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4a, 3 इंटू बी, 7 इंटू ए, 7 इंटू बी, 7 इंटू माइनस 3, माइनस 21, राइट। 12a से 7a जाएगा 5a, 3b से 7b जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21। अभी इक्वेशन 4, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, बोथ दो वेरिएबल है। तो इक्वेशन 3 से 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन 4 लिखो, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21। ओके, तो इधर हम ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 4 प्लस 5 9a इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 45। तो 9a इज इक्वल टू माइनस 45, a इज इक्वल टू माइनस 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 5। तो a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 6, तो b इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो b का वैल्यू हमें मिला माइनस 1, a का वैल्यू माइनस 5, राइट।